जय हिंद किसान साथियों, ऑर्गेनिक ग्राम के यूट्यूब चैनल पे और हमारे फार्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सब जानते हैं खेत की अगर सिंचाई सही तरीके से ना हो तो हमें कितना नुकसान होता है। हमारी फसल की पैदावार कम हो जाती है, फसल की गुणवत्ता कम हो जाती है और किसान को उस फसल का सही दाम नहीं मिल पाता। खेत को सही तरीके से पानी ना लगने का एक कारण ये है कि हमारी जो ज़मीन होती है वो कहीं से ऊंची कहीं से नीची और ये बराबर समतल नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी सही तरीके से जो ऊंची जगह है वहाँ पर नहीं लग पाता और जो नीची जगह है वहाँ पर ज़्यादा पानी लग जाता है। तो जहाँ ज़्यादा पानी लग जाता है वहाँ पर ज़्यादा पानी की वजह से फसल ख़राब हो जाती है और जहाँ पानी कम लगता है, जो जगह ऊंची है, वहाँ पर पानी के कमी के कारण फसल ख़राब हो जाती है। ये इसकी वजह से हमारे जो फसल की गुणवत्ता है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। साथियों, ज़मीन को लेवल करने के लिए जो पुराने समय से आज तक जो चलता आ रहा है वो हम पहले कल्टीवेटर मारते हैं, तवियाँ मारते हैं और उसके बाद सुहागा मार के हम ज़मीन को एक लेवल पे लाते हैं। लेकिन ये जो तवियाँ हो गई, ये कल्टीवेटर है, ये सुहागा है, इन सब से क्या होता है कि जो लेवल है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। कहीं पर फिर भी जो डिफरेंस है, दो ऊपर की जगह और जो नीचे की जगह 10-15 सेंटीमीटर का डिफरेंस रह जाता है। तो जो नीचे की जगह है अगर हम वहाँ पर पानी देंगे तो जल भराव वहाँ पर ज़्यादा होगा और वहाँ पर जब 15 सेंटीमीटर का भराव हो जाएगा उसके बाद वो जो ऊपर वाली जगह है वहाँ पर पानी लगना स्टार्ट होगा। इससे क्या होता है कि जो मतलब एक तो किसी जगह पे पानी ज़्यादा लग गया और किसी जगह पे पानी कम पड़ गया। इससे जो हमारी जो पानी की खपत है वो ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली जो अगर हमारी ज़मीन एक समान हो तो उसमें जो पानी लगता है और जो जिसमें हमारी ज़मीन एक समान नहीं हो उसके अंदर जो पानी का डिफरेंस है वो 2 क्यारों के आसपास का है। जितनी जितनी टाइम में, जितने पानी में हम जो बिना समतल की हुई ज़मीन को हम पानी लगाते हैं, वहीं पर जो समतल की हुई ज़मीन है उसमें 2 क्यारे ज़्यादा लग जाते हैं, जिससे पानी को हम कहते हैं कि पानी का यूटिलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इस समतल ना होने की वजह से ये हमारे जो पानी का सिंचाई का नुकसान है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। दूसरा क्या होता है कि जो ज़मीन नीची है वहाँ पर जो ज़मीन में हमने न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, जो खाद डाली है, वो सारे के सारे खाद, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट हो जाते हैं, जो ऊपर की ढलान की वजह से, ऊपर की ज़मीन की वजह से नीचे वाली ज़मीन पे चले जाते हैं। तो जो हमारी ऊपरी सतह है वहाँ पर जो पौधे हैं उनको सही मात्रा में न्यूट्रिशंस नहीं मिलते। साथियों, आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। आज खेती में अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। मैं ऐसी ही एक तकनीक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम बहुत एक्यूरेटली, बहुत प्रिसाइजली और बहुत कम मतलब एक समान हम ज़मीन को कर सकते हैं। तो साथियों, हम इसके लिए एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लेज़र लैंड लेवलर भी कहते हैं, या फिर हम आम भाषा में बात करें तो कंप्यूटर मांझा भी कहते हैं, कंप्यूटर कराहा भी कहते हैं। साथियों, ये जो लेज़र लैंड लेवलर है ये बेसिकली लेज़र की किरणों की मदद से हमारी ज़मीन को एक समान समतल बनाता है। इस लेज़र लैंड लेवलर के 4 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहला पार्ट तो साथियों ये एक ट्रांसमीटर है जो कि रेज़ ट्रांसमिट करता है। ये जहाँ पर जिस जगह का हमने रेफरेंस लेना है उस रेफरेंस पे हम इसको खड़ा कर देते हैं स्टैंड से, और ये जो ट्रांसमीटर ऊपर लगा हुआ है ये रेज़ ट्रांसमिट करता है और जो ट्रैक्टर पे रिसीवर है वो इन रेज़ को रिसीव करता है। भाग ये साथियों ये रिसीवर है जो कि ट्रांसमीटर जो किरणें भेजता है उन किरणों को ये रिसीव करता है, और ये जो रिसीवर है और वो ट्रांसमीटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं लेज़र किरणों से, और उन किरणों की मदद से ये ज़मीन को समतल करता है। तीसरा भाग साथियों ये कंट्रोलर है जो कि रिसीवर किरणें रिसीव करता है, उन किरणों को ये कंट्रोलर की तरफ भेजता है और कंट्रोलर फिर उसके बाद डिसाइड करता है कि उसको मिट्टी फेंकनी है या मिट्टी उठानी है, जिससे वो बेसिकली
ये जो सिग्नल है ये पास करता है इस एक चौथे भाग को, और वहां से बेसिकली मिट्टी उठती है और या फिर मिट्टी जमीन पर गिरती है। चौथा भाग साथियों ये हाइड्रोलिक पंप है, जो कंट्रोलर में डिसीजन होता है कि ज़मीन को उठाना, ज़मीन पे मिट्टी फेंकनी है या ज़मीन से मिट्टी उठानी है। वो कंट्रोलर इस हाइड्रोलिक पंप को अपना सिग्नल भेजता है, और उस हाइड्रोलिक पंप को जब सिग्नल मिलता है उससे ये टायर को अपना ऊपर उठाता है और या फिर नीचे करता है, जिससे बेसिकली मिट्टी इस बकेट के अंदर आ जाती है। और इस बकेट में आने से वो मिट्टी, हमारा जो खेत है वो बेसिकली जो ऊंचा है वहाँ से मिट्टी उठाकर जो जगह पर नीचा है वहाँ पर वो मिट्टी को डाल देता है। साथियों हमने आपको लेज़र लैंड लेवलर के बारे में बताया और उसके 4 मुख्य भागों के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे कि हमें इस लेज़र लैंड लेवलर की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो साथियों, एक तो सिंचाई में हमें कम पानी लगता है, हमें कहीं पर जल भराव नहीं करना पड़ता, और जो हमारा पानी होता है वो बेसिकली पूरे के पूरे खेत में एक समान लगता है। दूसरा साथियों, जब हम सही तरीके से पानी लगाते हैं तो हमारी पैदावार भी अच्छी होती है, और उस जो फसल हमारी होती है उसकी गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी होती है, जिससे किसान को उस फसल का सही दाम मिल जाता है और किसान की आमदनी भी अच्छी हो जाती है। तीसरा साथियों, जब हम पानी लगाते हैं, जब पानी लगाते समय हम डीजल पंप सेट या जनरेटर या हमारे ट्रैक्टर से ट्यूबवेल चलाकर हम जब पानी लगाते हैं तो पानी सही तरीके से ना लगने की वजह से जब पानी ज़्यादा लग जाता है और उस वक्त डीजल की खपत भी बढ़ जाती है। तो उस प्रॉब्लम का भी ये सॉल्यूशन है कि जब लेज़र लैंड लेवलर से हमारी ज़मीन एक समान होती है उस वक्त पानी कम लगता है, और पानी कम लगने की वजह से डीजल की खपत भी कम होती है। था साथियों, जो खेत एक समान हो जाता है तो उस वक्त हम जो न्यूट्रिएंट्स खेत में डालते हैं वो प्रॉपर सही मात्रा में पूरे के पूरे खेत में अवेलेबल रहते हैं और हमारी फसल भी पूरे खेत में अच्छी होती है। पांचवा इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि जो लोकल हम नॉर्मली बिना लेज़र के हम जो किराया लगाते हैं खेत में समतल करने की वजह से उसमें खर्च भी ज़्यादा आता है, और इस लेज़र लैंड लेवलर से हमारी ज़मीन को जो समतल करने का खर्च है वो उसके अपेक्षा बहुत कम है। लेवलर के इतने फ़ायदे हैं, वहीं पर इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि इस लेज़र लैंड लेवलर को इस्तेमाल करने से पहले हमें हमारे खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर लेनी चाहिए, और हमारे जो खेत की जो मिट्टी है वो बिल्कुल बारीक हो जानी चाहिए, और ये जो पत्थर है पत्थर नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हमें अपने खेत के सारे पत्थरों को हटाकर बारीक कर लेके इस पे पूरे अच्छी तरीके से सुहागा मार कर बिल्कुल समतल कर देना चाहिए। उसके बाद ही हमें लेज़र लैंड लेवलर का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है साथियों कि जब भी हमें लेज़र लैंड लेवलर का इस्तेमाल करना है उससे पहले हम अपने खेत का अच्छे तरीके से सर्वे कर लें। सर्वे चाहे ऑटोमेटिक हो या फिर मैनुअल सर्वे हो, जिस जगह से हमें अपना रेफरेंस लेना है उस जगह की अच्छे तरीके से हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से हमें अपनी ज़मीन को समतल करना है। तो ये सर्वे बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट साथियों, जब भी आप कंप्यूटर किराया लगाते हैं या कंप्यूटर करवाते हैं अपनी ज़मीन को, तो इस तरीके से गोलाई में करवाना है, ना कि सीधा। जब हम गोलाई में करवाते हैं तभी हमारी ज़मीन सही तरीके से समतल होती है, लेकिन अगर हम सीधा करवाते हैं तो सही तरीके से प्रिसीजन नहीं मिल पाता और उसका उतना हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। साथियों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, जय हिंद।